क्लास 8 वर्कशीट नंबर 19 साइंस की वर्कशीट है ये। और आपका चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ चुके हो। आज की वर्कशीट में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब देखने में कोई चीज़ कैसी है। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स आर शाइनी और लस्ट्रस। वो चमकदार होती हैं। मेटल्स में एक शाइन होती है। जैसे मेटल्स में आपको मैं कुछ नाम बताती हूँ, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है। इन सब में एक लस्टर, चमक, शाइन होती है। जबकि हम नॉन मेटल की अगर बात करें तो जैसे कार्बन, जो आप कोयला देखते हो वो भी एक तरह से कार्बन है, तो उसमें तो कोई शाइन नहीं होती है। तो दे आर डल। नॉन मेटल्स डल होती हैं। लेकिन बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इनसे अलग हैं। जैसे आयोडीन नॉन मेटल है बट इसमें लस्टर होती है, शाइन होती है, तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब जो उस ग्रुप से अलग हो। नॉन मेटल तो है पर क्या डिफरेंस है, ये शाइनी है, जबकि बाकी नॉन मेटल्स डल होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है स्टेट। स्टेट में आता है तीन चीज आती हैं, एक सॉलिड, एक लिक्विड और गैस। मैटर की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मेटल्स जो हैं, जैसे आयरन को देखो सॉलिड है, गोल्ड को देखो वो भी सॉलिड है, एल्यूमिनियम ये भी सॉलिड है। तो जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी सॉलिड होती हैं। इसके बाद एक मेटल एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब जो ग्रुप से अलग है, वो है मरकरी। मरकरी जो है वो मेटल है बट लिक्विड है। आपके थर्मामीटर के अंदर वही मरकरी यूज होता है। इसके बाद आती हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्या है, ये तीनों स्टेट में मिलती हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। जैसे कार्बन सॉलिड है, एक ब्रोमीन होता है वो लिक्विड है, ऑक्सीजन की बात करो तो वो गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैसेस हैं। तो नॉन मेटल तीनों स्टेट में मिलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। देखो आयरन आप जानते ही हो कि हार्ड होता है, तो मेटल्स आर हार्ड। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, वो थोड़ा सॉफ्ट होती हैं, उतनी हार्ड नहीं होती। एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब अगर उन पर थोड़ा सा भी हथौड़े से कुछ मारा जाए तो वो टूट जाती हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। देखो वैसे तो सभी मेटल्स हार्ड हैं, बट सोडियम, पोटेशियम और लेड, लेड आप सबने देखा है, आपकी जो पेंसिल होती है उसका जो सिक्का है वो लेड होता है, आराम से टूट जाता है। तो दे कैन बी इजीली कट बाय नाइफ। इनको हम आराम से चाकू से भी काट सकते हैं। इसके बाद नॉन मेटल में वैसे तो सभी सॉफ्ट है, बट डायमंड इस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी चीज को मतलब बीट करें, हथौड़े से अगर हम बीट करें तो उससे एक पतली शीट बन जाए। जैसे लोहे की शीट होती हैं, चादर होती हैं, आपने देखी होंगी। आप जो खाना रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉयल यूज करते हो, वो भी तो एल्यूमिनियम की थिन शीट है। इसी तरह से गोल्ड को बीट करके आपके अलग अलग डिजाइन के
टॉप्स या ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब उनको पीट पीट कर हम थिन शीट बना सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। अगर हम नॉन मेटल्स को हिट करेंगे, पीटेंगे, तो क्या होगा? वो ब्रिटल है, वो टूट जाएगा। जैसे कोयले पर अगर हम हथौड़ी से मार हिट करते हैं तो वो टूट जाता है। तो ये मेलिएबल नहीं होती। मेटल्स मेलिएबल हैं और ये मेलिएबल नहीं है, नॉन मेलिएबल है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब जब हम किसी चीज़ से तार बना लें। जैसे आप देखोगे कॉपर की वायर बनी होती हैं जो बिजली में यूज़ होती हैं। इसी तरह से आपने लोहे को भी देखा होगा तार में। एल्यूमिनियम का भी तार होता है। और जो आपके गोल्ड के कान में पतला सा तार भी डाल देते हैं। तो जितने भी मेटल हैं दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। दे आर डक्टाइल। नॉन मेटल्स जो हैं दे आर नॉन डक्टाइल। उनकी तार नहीं बनती, उनको हम वायर में ड्रॉ नहीं कर सकते। क्या आपने कभी कोल की तार देखी है? नहीं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब जब हम इनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो पास हो जाती है। ये गुड कंडक्टर है। इसीलिए जितने भी आपके बर्तन हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं। इसी तरह से तारें जो हैं वो भी मेटल की होती हैं। क्यों? क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। वो अच्छी कंडक्टर नहीं होती बल्कि इंसुलेटर होती है, जिसमें से ना हीट पास करती है ना ही करंट। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि जब हम उस पर कोई हिट करें तो उसमें टन आवाज आए, साउंड आए, सोनोरस। तो मेटल्स आर सोनोरस। वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। इसीलिए आपके जो स्कूल की बेल है वो मेटल की बनी होती है क्योंकि रिंगिंग साउंड आती है। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। उनमें रिंगिंग साउंड नहीं आती। अब एग्जाम्पल हैं जैसे मेटल में आयरन है, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम। और नॉन मेटल में है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन। ये सभी नॉन मेटल्स हैं। अब हम इनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम टू मेटल्स दैट कैन बी कट बाय नाइफ। आपको दो मेटल बतानी हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। अभी आपने पढ़ा था सोडियम और एक पढ़ी थी आपने पोटेशियम। ये दो मेटल ऐसी हैं जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाई बेल्स इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल। ये मेटल से क्यों बनाई जाती हैं? मैंने अभी बताया था। दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। अब क्योंकि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इसलिए जो बेल हैं वो मेटल से बनाते हैं। नेक्स्ट है नेम फोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाउंड इन योर सराउंडिंग। आपको चार मेटल के नाम बताने हैं और चार नॉन मेटल के। बेटा आप यहाँ से ये सारी मेटल्स हैं, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, आप कोई चार लिख देना। और ये सारी नॉन मेटल है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको दोनों में डिफरेंस बताना है। तो बेटा आप एक साइड मतलब पहले डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ मेटल्स लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे नॉन मेटल्स। और फिर नंबर 1, दे आर हार्ड, दे आर लस्ट्रस। इस तरह से आपको डिफरेंस लिखने हैं। डक्टाइल होती हैं, मलिएबल होती हैं,
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं, और इधर आ जाएगा ये सॉफ्ट है, नॉन डक्टाइल है, नॉन मेलिएबल हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो इस तरह से आप इनमें डिफरेंस लिख देंगे। ओके बेटा, कोविड से आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। थैंक यू।